ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 2 जून के महावाक्य हैं, जिनमें प्यारे बाबा हम बच्चों को याद की स्थिति के लिए प्रेरणा देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, याद एक ऐसी स्थिति है कि जब तुम याद में होते हो तो याद में साथ का अनुभव भी होता है और अपने विकर्मों के विनाश होने का अनुभव भी होता है। हम्म? अगर आप इस स्थिति पे चिंतन करोगे कि ऐसा क्यों होता है, तो 2 बातें हैं, है ना। पहली बात यह कि ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जब ज्ञान का सूर्य प्रकट होता है तो साथ साथ क्या होता है, अज्ञानता का अंधियारा भी मिट जाता है। तो क्या होता है, जैसे हमें जो चीजों की स्मृतियां आ जाती हैं तो विस्मृतियां चली जाती हैं। तो हमारे अंदर क्या चीज होता है, विकर्म कब तक है हमारे अंदर, जब तक विकर्म की स्मृति है। आप कभी भी चेक करना, आपको किसी पाप की स्मृति आ जाएगी तो आप में पश्चाताप पैदा हो जाएगा, आप में दुख पैदा हो जाएगा। और यदि वो पाप आपको याद ना आए, भले ही आपने किया हो, तो ना आपको कोई पश्चाताप आएगा और ना ही कोई दुख होगा तब तक। लेकिन कोई उसी समय आपको याद दिला दे, अरे आपने ये पाप किए हुए हैं। मुरली क्या करती है, मुरली से हमें हमारे पाप और पुण्य स्मृति में आ जाते हैं। तब हमें पश्चाताप या प्रायश्चित या उमंग उत्साह ये जगता है। इसीलिए बाबा जब मुरली हमें सुनाते हैं, आप बहुत ध्यान से मुरली को सुनो, तो बाबा इतना प्यारा है कि हमें हमारे पाप याद भी दिलाता है, तो इतना साइलेंटली याद दिलाता है कि उसकी बात बहुत थोड़ी देर के लिए करेगा, लेकिन हमें हमारे स्वमान याद दिलाने के लिए बहुत अधिक बात करेगा। जिससे क्या होता है कि मुझे मेरे पाप रियलाइज तो हो, पर मेरा चिंतन ना बन जाए। 2 बातें बड़ी गहरी हैं। यानी किसी की गलती को ऐसे बताओ कि गलती उसका स्वरूप ना बन जाए, पर गलती को वो रियलाइज कर सके। ध्यान से समझना इस बात को कि किसी गलती को दूर करने के लिए गलती का चिंतन नहीं, गलती का रियलाइजेशन जरूरी है। अगर आपने गलती ज्यादा बार बोली तो गलती सामने वाले का चिंतन बन जाएगी, और अगर गलती सामने वाले का चिंतन बन गई तो गलती गिल्ट में बदल जाएगी, और यदि गलती गिल्ट में बदल गई तो स्वमान मर जाएगा, और यदि स्वमान मर गया तो गलती को ओवरकम करने की शक्ति मर गई। क्योंकि मन उस लेवल पे नहीं रहा कि अब उस गलती को ओवरकम करने के लिए सीख सके, बल्कि पश्चाताप में चला गया और अब उसकी हिम्मत उठने की हो नहीं पाएगी। तो बाबा इसके बदले में हमसे क्या कहते हैं, बच्चे, जो हुआ सो हुआ, जो बीता सो बीता, तुमसे ये काम हुए, इस कारण तुम गिरे, और अब मैं तुम्हें उठाने आ गया हूं। अब तुम फिर से उठ सकते हो, क्योंकि तुम सच में ये हो। तुमसे जो हुआ है वो तुम्हारा रोल है, पर ओरिजिनली तुम सोल हो। और सोल क्या चीज है, निराकारी है, निरहंकारी है, निर्विकारी है। यही उसका अंतिम स्वरूप है। तो बाबा हमें क्या काम करते हैं, बच्चे, ये मत सोचो कि तुम आज कहाँ हो, पर ये सोचो कि तुम कहाँ जा सकते हो, तुम कहाँ होगे। इसी के लिए बाबा हमें आके लक्ष्य देते हैं, नर ऐसी करनी करे कि नारायण हो जाए, नारी ऐसी करनी करे लक्ष्मी हो जाए। तो इसीलिए बार बार आपको याद दिलाता हूँ कि समझ ही शक्ति है, समझ ही शांति है। तो हमारे अंदर जब समझ बढ़ जाती है, समझ किससे बढ़ेगी, याद से। क्योंकि बाबा कहते हैं, याद जितनी सुंदर होती जाएगी, बुद्धि सोने का बर्तन होती जाएगी। बुद्धि सोने का बर्तन होती जाएगी, तो बाबा की जो समझ है, बाबा का जो ज्ञानामृत है, वो बुद्धि में टिकता जाएगा। अर्थात बुद्धि ज्ञान की स्मृति स्वरूप हो जाएगी। ज्ञान की विस्मृति विकर्म कराती है, ज्ञान की स्मृति मुझसे सुकर्म कराएगी। आप जिन बातों, अच्छा, कुछ बोलते हैं, नहीं नहीं हमें पता तो है कि हमें नहीं करना चाहिए, पर शक्ति नहीं होती है, तो फिर वो पता नहीं कहेंगे उसको, ओनली जानकारी कहेंगे उसको, है ना?
नोइंग इज नॉट इंफॉर्मेशन। समझ का मतलब, जानने का मतलब जानकारी नहीं है। जानने का मतलब समझ है। समझ का मतलब है कर पाने की शक्ति के साथ। यदि मुझे किसी बात का पता है, कोई फॉर्मूला पता है, लेकिन मैं उसे समय पर अप्लाई नहीं कर पाता हूं, तो इसका मतलब मुझे पता भी नहीं है। पता होने का मतलब ही होता है कि मैं उसे कर पा रहा हूं। नहीं कर पा रहा हूं इसका मतलब मुझे सही से उसका पता नहीं है। किसी चीज के सही से पता होने का अर्थ क्या होता है? जब उस बात के हमें फायदे और नुकसान उसकी हाईएस्ट इंटेंसिटी पर पता हो के, और पता मतलब रियलाइज, अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरा नुकसान किस लेवल का होगा। आपको पता है हम सभी को भी लक्ष्य की बिल्कुल कोई रियलाइजेशन नहीं है। इतने इतने सालों में मैंने ये चीज समझी। समझ नहीं किसी मैं, मेरे को तो नहीं थी। मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता। क्योंकि अगर रियलाइजेशन होती, आप सोचो जब एग्जाम के दिन आ जाते हैं तो बच्चा कितना हाईली इंटेंस पढ़ाई में बिजी हो जाता है। उसे रियलाइज होता है अगर तू नहीं पढ़ा तो फेल हो जाएगा। यहाँ किसी को रियलाइज है ऐसा कि मैं नहीं पढ़ा तो फेल हो जाऊंगा, और इसका बहुत डिटर्मिनेशन से वो तैयारी कर रहा हूँ। चाहे उसकी तैयारी कम है ज्यादा है, नहीं कर पाया तो भी कोई खास बात नहीं है। बल्कि बड़े आराम से कह देते हैं अरे नहीं नहीं, आपको नहीं पता था ना, थोड़े बिजी थे ना अभी हम आज। कहाँ बिजी थे? पापा को करने में, देवाभिमान की बातों में बिजी थे। बड़े आराम से बोलते हैं हम। ज्ञान के विपरीत कर्म कर रहे होंगे और बड़े आराम से कह देंगे। इतना तो होता है ना अब दुनिया में, तो टैग लगा रखा है हम। अपनी पढ़ाई का स्तर देख लो, हम सब अपनी पढ़ाई किस लेवल पे कर रहे हैं। तो मेरे को तो ये रियलाइज होता है कि नहीं भाई, जैसे हम पढ़ाई करते थे, जब अपनी तैयारियां करते थे, जो लगन जो मेहनत वहां पे थी वो यहाँ कभी हुई ही नहीं है। कहने की बात है यहाँ तो। यहाँ तो कुछ डर मान लो, कुछ ये मान लो, ये स्थिति होती है। अब समझ समझ के अब समझ में आ रही है। तो हम सब कह देते हैं कि हमें बाबा में बड़ा भरोसा है, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, बस बोलने तक। जब करने की बात आती है तो हमारे लिए हमारी सिचुएशंस फर्स्ट हो जाती हैं और बाबा लेटर। तो स्मृति स्वरूप होने का अर्थ ये होता है कि बाप साथ भी महसूस हो, अर्जुन की तरह सारथी के रूप में, और साथ में हमारे विकर्म विनाश हो। विकर्म विनाश हो रहे हैं और बाबा साथ है, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है खुशी। इसकी पहचान है शक्ति। खुशी भी महसूस होगी और शक्ति भी। निश्चय बैठता जाएगा कि बस मैं तो पार होऊंगा ही होऊंगा, मैं यही बनूंगा जो मैं बनना चाहता हूं। अंदर में डाउट पैदा नहीं होगा। अंदर में डर पैदा नहीं होगा। वो पैदा हो रहा है इसका मतलब गड़बड़, शक्ति नहीं आ रही है। फिर आज बाबा ने कहा दूरांदेशी बाप है, तो दूरांदेशी बनाने का ज्ञान देते हैं। दूरांदेशी का मतलब दूरदेशी बाप, दूरांदेशी। दूरदेशी बाप आया है दूरांदेशी बनाने के लिए, मतलब विजनरी बनाने के लिए। विजनरी वो होता है जो आगे का आज देख सके। जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। तो ये जो बात है ये किसके लिए? ये मतलब ये है जो अपने भविष्य को, अपने कल को आज में देख सके। और इसी के लिए बाबा कहते हैं बच्चे ये सारा ड्रामा है कल, आज और कल का। कल तुम क्या थे, आज तुम क्या हो, कल तुम क्या हो जाओगे। जिसे ये तीनों अपनी स्थितियां त्रिकालदर्शी स्वरूप में स्पष्ट होती, वो आत्मा सहज ही आगे बढ़ सकती है। यानी कि वो कहते हैं ये बड़ा लॉन्ग विजनरी है, बहुत आगे की सोच रखता है वो। तो बाबा हमें आगे की सोच रखने वाला बनाते हैं कि हम दूर की सोच सकें। क्योंकि बाबा दूर देश से आया है तो हमें भी क्या बना देता है? दूरांदेशी बना देता है। हमारे आज से उठा करके भाई तुम ये मत देखो तुम आज कहाँ हो, तुम ये देखो कि तुम कल कहाँ थे और फिर से तुम कहाँ जाने वाले। और वो कैसे करते हैं बाबा? वो करते हैं हमें हमारे वर्णों की याद दिलाकर।
तुम कैसे ब्राह्मण थे, फिर तुम कैसे देवता बने, तुम कैसे क्षत्रिय वैश्य बने, शूद्र बने, और अब फिर से तुम ब्राह्मण बनकर देवता बनने वाले हो। तो वर्णों की स्मृति से बाबा मुझे क्या करते हैं, ऊंचा उठाते हैं। और अगर मैं वर्णों की स्मृति को ध्यान से लाऊं तो उसमें एक, देखो आप, चाहे मैं ब्राह्मण हूं, चाहे देवता, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य, इन सभी स्थितियों में, चारों स्थितियों में मैं उन्नत हूं। जिसके लिए बाबा कहते हैं 3/4 तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख है। 1/4 तो होता, बस केवल एक शूद्र स्वरूप ऐसा है जहां पे दुख है। वैश्य में भी इतना दुख नहीं है, बस शूद्र स्थिति में आने के बाद दुख है। तो बाबा वही बात हमें समझाते हैं कि बच्चे तुम हमेशा अपने आप को, हाँ, दूरदृष्टि के साथ देखो। तो जो आत्मा अपने जन्मों को, अपने वर्णों को रियलाइजेशन के साथ रियलाइज कर लेती है, उसके सभी स्वमान क्या होते हैं, जाग जाते हैं। और जो ये नहीं कर पाती है, वो कंफ्यूज होकर के पिसती रहती है। और मैं आपको एक बात और चिंतन से बता दूं, जो बहुत सुंदर रियलाइजेशन है। गलतियां होने से ज्यादा बड़ी बात होता है अपनी गलती का रियलाइजेशन होना। गलती यदि रियलाइज हो गई है, भले ही आपसे हो भी रही है, वो प्रॉपरली रियलाइज है आपको। और दूसरी बात, आप उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेते हो, किसी और को नहीं देते हो, किसी और पर दोष नहीं मढ़ते हो अपनी उसके लिए, तो भी आप पाएंगे कि आप में बल आ रहा है। तो भी आप पाएंगे कि आपका डर मर रहा है। इसी बात को बाबा ने कैसे कहा है, सच्ची दिल पर साहेब राजी, साफ दिल तो मुराद हासिल। ऐसी आत्मा जो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद उठाती है, ऐसी आत्मा जो अपनी गलतियों का दोष किसी पर नहीं मढ़ती, वो सच्ची दिल वाली आत्मा हो जाती है। उसके लिए बाबा मददगार खड़ा हुआ है। कोई बोले तो क्या कोई बार बार गलती करता रहे और फिर ऐसे ही बस बाबा के सामने जाके रियलाइज कर ले, कर ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। ये कहने की बात है। जब आप बार बार गलती करोगे और बार बार जा करके क्षमा याचना करोगे, तो आपको अंदर से पता होगा कि क्षमा मिल ही नहीं रही, वो खुश रह ही नहीं पाएगा। वो डरेगा, चिंतित रहेगा, बचेगा, दूर दूर होगा। हाँ कि ना? चेक कर लो अपने अंदर, देख लो, आपकी भावनाएं बता देंगी आप। हमारी भावनाएं हमारी बहुत अच्छी टीचर होती है। वो हमें राइट टाइम पर बहुत कुछ रियलाइज कराती है, बस थोड़े जागे रहो। सो मत जाओ अपने रोल में। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने रोल में सो जाते हैं, खो जाते हैं। आज बाबा हमें ये सुंदर सुंदर रियलाइजेशन कराते हैं। तो बाबा हमें ज्ञान देकर, चिंतन कराकर, हाँ, अपनी याद की अवस्था में बिठाकर, हमारी बुद्धि को सोने का बर्तन बनाकर, हमारे ज्ञान के सूर्य को प्रकट करके हमें महान आत्मा बना देते। चलो, फिर काफी सारी बातें हैं, सुनते हैं बाबा के शब्दों में, बाबा के महावाक्यों को। क्या बाबा